हम आप सबके प्रणाम कर चाहत रही। अब बड़ा गर्व के साथ अध्यक्ष जी हम अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपके विशेष कर धन्यवाद कर चाहत रही कि भोजपुरी रेखा भाषा के खाली भोजपुरी ना ए भैया जेकरा के नाम बुझात होई तनी माइको लगा लिहा दबा लिहा ताकि बुझा जाओ हम का बोलत हमनी के भाषा विद्वान हमारे अध्यक्ष जी चाहे वो भोजपुरी हो चाहे अभी श्रीकांत भैया बोलत रहूं जब आपसे लाड़ लगावत रहूं तो इतना प्यारा भाषा रहा हमनी के विरोध का छोड़ी हमके का बुझात के विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कितना बढ़िया काम करते बड़ा हमनी के बहुत आगे मेरे भगवान दिल पड़ रही टेंशन छोड़ी है तो कष्ट लागल हमनी नया भैया आपसे सीखत जा बढ़िया बोलत जा पर हमनी के भाषा के भोजपुरी देखिए भोजपुरी जहाँ कहीं भी इंसानियत हुई औजा हमनी के उत्तर प्रदेश के कोनो न कोनो नागरिक होई अब बड़ा गर्व से अपन भाषा उठा भोगत तो हम तो आपको धन्यवाद चाहते हैं आपके सदन से धन्यवाद चाहते हैं एकदम हमारे पत्रकार बंधु वालों हम इहो आग्रह में चाह कि कहीं जोरदार के छापत जा आप सब कि हमनी के उत्तर प्रदेश में भी अब अपन भाषा बोलत नहीं जा और जेकरा की भाई सुनने में दिक्कत बा बोले में दिक्कत बा कोनो पर्याय नहीं भैया गला में तलवारवा नहीं रखाई तलवारवा कुछ नहीं तलवार नहीं रखाई हिंदी में बोले के बाद हिंदी में बोलना है भोजपुरी में बोले के बाद भोजपुरी में बोलना है अन्यथा बोले के बाद चुपचाप अपन चले गए ना मेरी फोन से कब बोलेगा बोलेगा ये नहीं ये अपन को राम ना बुद्धि नहीं है ना मैं देखिए एक दो बात वहां पर अभी पंकज मलिक भी कह रहे थे पंकज मलिक भी आ गए चले गए अभी बोल रहे थे यहाँ पर वो आ गए तो हमारी भी अपनी है हमारी भी अपनी है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी पंजाबी सबसे बाद में रखूंगा मैंने आपको मत संख्या 56 के अंतर्गत आ गया विषय आगे आप विषय आ गए अब विषय में तो क्या बोल रहे हैं मैंने क्या विषय आ गए देखिए मैंने आज उन्हीं लोगों को अवसर दिया जो उन 5 भाषाओं में बोल रही थी अगर आप उन 5 भाषाओं में कुछ क्या बताइए अमीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैसा कि कल जो माननीय नेता विरोधी दल ने किसी भी अवधि पूर्वांचल जो है भोजपुरी बुंदेलखंडी इन सारी भाषाओं का कोई विरोध नहीं जहाँ तक सवाल है बात बता दो अंग्रेजी भाषा का समाजवादी लोग पहले से भी करते हैं और उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी मेरा बात सुनिए हमारे माजी नेता समाजवादी पार्टी के यहाँ से पढ़ के आए हिंदी बात तो सुनिए यहाँ तक सवाल था कि नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि संस्कृत और उर्दू को शामिल करिए आपने सदन के अंदर कल जो राज्यपाल महोदया का जो भाषण अभिभाषण है अगर उसको भी उठा के पढ़ लिया जाए तो उसमें भी उसमें तमाम ऐसे शब्द जो है उर्दू के लिखे गए और हमारे नेता चलिए धन्यवाद आज मेरे 56 के अंतर्गत आज मेरे 56 बोलिए चलिए धन्यवाद धन्यवाद नहीं हो गया आप हल्का वाली बोल करें आज मेरे 56 के अंतर्गत 11 सोचा था 9 मतलब अब हो गया बहुत बहुत सारा कुछ कर लिया मैं होता हूँ
मान्य अधिनियम 56 के अंतर्गत कुछ 11 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 3 माननीय सदस्यों की पार्टी की श्री माता शादी पांडे, डॉक्टर संग्राम यादव, डॉक्टर अजय वर्मा, श्री प्रकाश आरस, श्री पंकज पटेल, श्री संदीप पटेल, श्री राकेश यादव, श्री विराट मल्होत्रा जी, एक सूचना इनकी है। दूसरी श्रीमती आराधना मिश्रा मोहन जी की है। तीसरी श्री मनोज पांडे जी की है। ये सुनी जाएगी एक विषय को लेकर है प्रयागराज में कुंभ से संबंधित, और उसके बाद अधिसूचना श्री कुमार तक दी गई, इसके बाद सुनी जाएगी। इसमें समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलेंगे है क्या? 2 सदस्यों को जो बोलना विषय के ऊपर बोलिए प्लीज। माननीय डॉक्टर आगे महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन के प्रस्ताव पर जो महाकुंभ क्षेत्र में हुई भगदड़ और भगदड़ के परिणाम से हुई मौत, और साथ ही साथ जो श्रद्धालु महाकुंभ को आ रहे थे या वहां से प्रस्थान कर रहे थे, रास्ते में वो दुर्घटनाग्रस्त हुए, और वह कर्मचारी जो महाकुंभ क्षेत्र में सेवाएं दे रहे थे, बड़े पैमाने पर उनकी भी मौतें हुई। सरकार ने उन सभी मौतों का सरकारी आंकड़ा न जारी करके केवल 30 की संख्या जारी करके बाकी श्रद्धालुओं उनके परिवारजनों के साथ न्याय नहीं किया है। महोदय, इस बात को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। मैं महाकुंभ के बारे में महोदय, पूरा सदन जानता है कि ये सदियों से इसका आयोजन होता रहा है। इसके दृष्टांत वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से गुप्त वंश में, मौर्य वंश में, सम्राट हर्षवर्धन के कालखंड में इसकी भव्य दिव्यता के साथ धार्मिक आयोजन के दृष्टांत हमें मिलते हैं। महोदय, हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक समरसता, सर्वधर्म संभाव, पौराणिक और वैदिक परंपरा, भारतीय अध्यात्म की गौरवगाथा, धार्मिक आस्था पूरी दुनिया के लिए एक अनोखी मिसाल है, एक अद्वितीय मिसाल है। और मान्यता भी है, मान्यता यह है कि महाकुंभ एक ऐसी तपोयज्ञ भूमि है जहां पर जाने वाला व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, दंभ, चोरी, ईर्ष्या, अहंकार, छुआछूत, भेदभाव जैसे मानसिक पापों की आहुति जब देता है तो उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन मानव हुआ क्या? उस आयोजन में हुआ क्या? सरकार घबराई हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से, और माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के अहंकार से घबराई हुई थी। और उस घबराहट में जिन मानसिक विकारों की आहुति देनी चाहिए थी, सरकार और प्रशासन लोभ मोह में, अहंकार के वशीभूत होकर के उस धार्मिक आयोजन को एक ऐसा इवेंट बनाने का प्रयास किया जो सरकार की महिला मंडल, सरकार का प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम बन गया। और वहां पर तैनात जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो तुष्टीकरण की इशारात में चले गए कि उन्होंने वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया, वीवीआईपी की भावा भगत करने में अपना पूरा समय बर्बाद करने का काम किया, जिसका परिणाम प्रबंधन रहा। वहां पर इनपुट आउटपुट का ध्यान नहीं रखा गया कि उस जियोग्राफिकल एरिया में जो जितना मास आया है वो कितना आ रहा है, कितना बाहर निकल रहा है, इसके प्रबंधन पर कोई ख्याल नहीं रखा गया। और लिहाजा जो भंगन सरकार ने कहा था कि हमने कई हजार ड्रोन कैमरे लगाए, कई हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, संगम के मोड़ पर जो घटना हुई
अधिकारियों ने उसको स्वीकार किया, लेकिन अभी तक एक भी वीडियो फुटेज इसका जारी नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। जो झोसी के क्षेत्र में हुई, जो प्लांटून टूटा, जो वहां पर घटना हुई, उसको भी स्वीकार करने का काम नहीं किया। वहां तक कि लगातार वहां के पूज्य संतों को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया।